हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम 1। मैं विनोद मिश्रा आपके सामने आज के इस सेशंस की बात अगर आप करेंगे तो आज के इस सेशन में जो आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसा कि अभी आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो एक नया सिचुएशन हमारे सामने लास्ट 2 ईयर्स से जो आ चुका है, जो स्टूडेंट के साथ में काफ़ी ये बेचैनी महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या सब सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सीयूटी की बात अगर आप करेंगे तो ये सीयूटी का जो एग्जामिनेशन आपके सामने होना है ना, ये एग्जामिनेशन हम आपके सामने है, इसकी सारी बातें हम आपके सामने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे, है ना जी। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये सीयूटी की बात अगर आप करेंगे तो जैसे सीयूटी एग्जामिनेशन 2024 में जो एग्जामिनेशन होने जाने हैं, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो एक नए सिस्टम ट्रेटरी यहाँ पे बना रखा है हमारे सामने, यहाँ पे क्या कहा रहा है, जैसे अब कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको सीयूटी पास करना होता है। यूजी और पीजी ये दो सिचुएशंस इसमें चलते हैं। यानी यूजी पीजी का मतलब ये हो जाता है अंडर ग्रेजुएट और अपर ग्रेजुएट, है ना। जैसे 12 के बाद अगर कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन किसी कॉलेज में आता है तो उसके जो अब क्राइटेरिया थोड़ी सी लास्ट 2 ईयर से चेंज हो चुकी है। लास्ट 2 ईयर से जो चेंजेज हुए हैं उसमें बहुत सारे, जैसे ज़्यादातर पहले क्या होता था, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन्स होता था। अब ये मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन्स ये ऑलमोस्ट बंद है लगभग ऐसे यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी से ग्रांटेड है ना। तो हर साल जो स्टूडेंट 12 पास करते हैं उसके सामने एक बेचैनी आ जाती है, जो कि भाई कल तक तो यही था, जो कि अच्छे मार्क्स लाने हैं और कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाना है। बट अब ये तो ट्रेंड चेंज चुका है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज सीबीएसई ने एक और भी फरमान जारी कर रखा है क्या, जैसे अब 10वीं में अब वो ग्रेड भी नहीं बताएंगे। जैसे पहले ये होता था कौन फर्स्ट क्या, कौन सेकंड क्या, कोई ग्रेड है, कोई ए ग्रेड है, कोई बी ग्रेड है, कोई सी ग्रेड है, कुछ नहीं, सिर्फ मार्क्स आपको बताए जा रहे हैं, आपको इतने मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये सब परिदृश्य से अगर हम बात करेंगे, ये सब कंसेप्ट से अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये सीयूटी का एग्जामिनेशन आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट होते चले जा रहा है ना। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं, जो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में यहाँ पे चल रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न की बात अगर आप करेंगे तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जैसे ये सीयूटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना, ये सब प्रश्न आपके माइंड में चल रहा है। एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशंस फी कितना है, एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, ये सारी बातें आपके सामने आज मैं सीक्वेंस वाइज डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट जो 12 का पेपर देने जा रहा है, वो कॉलेज में एडमिशन्स के लिए आज से और अभी से ये प्लान कर सकता है, उनको सारी बातें ये चीज़ समझ सकते हैं, जो ये 2024 में सीयूटी के एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या पैटर्न उनको फॉलो करना है ना जी। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे अब देख लीजिए आपके सामने ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके यहाँ पे क्लियर करते चले जा रहा हूँ। आपके सामने पॉइंट्स क्या है, जैसे सीयूटी क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, इसका फॉर्म कब आता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, इसके बाद क्या करें, इसकी तैयारी कैसे करें, है ना। ये सारे पॉइंट हम आपके सामने बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करेंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है और लास्ट में जब 12 के पेपर फरवरी मार्च में हो जाते हैं, इसके बाद वो इसके लिए अलग से कमर कसना शुरू कर देता है। ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से ये सारे कंसेप्ट सीक्वेंस वाइज क्लियर करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं ये एग्जैक्टली सीयूटी क्या है। इस पॉइंट को क्लियर करें। आइए देखिए, तो सीयूटी क्या है इसके बारे में अगर हम पता करते हैं आपके सामने, देखो तो सीयूटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये तो पता चल ही गया है जो सीयूटी क्या है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूटी के फुल फॉर्म की बात अगर आप करेंगे तो सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी का फुल फॉर्म यही होता है। आई बात समझ में।
चलिए अब देखिए, इसमें आपके सामने यहाँ पे ये बोला जाता है, जैसे सीयूटी की बात अगर आप करेंगे तो जैसे मैंने आपसे ये बोला गया, सबसे पहले मैं ये आ जाता हूं, अब सीयूटी क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यानी एमओई की बात अगर आप करेंगे, क्या है, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात अगर आप करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बारे में आपको जानना होगा। यानी खास करके ये सीयूटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बारे में चर्चा की गई है। यानी ये क्या कराएंगे, हमारे सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे। सारे यूनिवर्सिटी पे इन्हीं की नकेल कसी रहेगी, इन्हीं की नजर रहेगी। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसके भी यहाँ पे क्या एडमिशंस हो रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट की बात अगर आप करेंगे तो अभी तो फिलहाल क्या है, जितने भी अभी सरकारी कॉलेज हैं जहां यूजीसी से फंड आते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी किया गया है, क्या ये सीयूटी के थ्रू ही आप वहां पे एडमिशन लें। तो अब ये बता दो, इसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट कौन करवा रहे हैं यहाँ पे, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये सीयूटी का एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रहा है ना। चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई के इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बॉडी की स्थापना की गई है ना। ये अब सेकेंड पॉइंट आप देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, द प्राइमर, मतलब ये क्या है, प्रीमियर और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के लिए कैंडिडेट की योग्यता का मूल्यांकन यानी एक्सेस करने के लिए इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट आयोजित करता है। देखो, आप यहां पे ये कहेंगे कैंडिडेट, मतलब यहां पे क्या बोला गया है, प्रीमियर और हायर लेवल। इससे क्या होता है प्रीमियर और हायर लेवल, मतलब आप ही बता दो, इसमें दो तरीके के एडमिशंस का सिचुएशन चल रहा है। एक होता है यूजी और एक क्या होता है, पीजी, है ना। यूजी और पीजी, यूजी से मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट और पीजी से मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। तो आज के इस सेशन की बात अगर आप करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपके सामने यहाँ पे ये यूजी के ही बारे में चर्चा करूंगा, है ना। ये क्या करती है, एक ट्रांसपेरेंट यानी एनटीए की बात अगर आप करेंगे तो ये एनटीए क्या करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बच्चों का कॉलेज में एडमिशंस करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिचुएशंस की स्थापना की गई है। आई बात समझ में। चलिए, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे अब इस हिसाब से अगर आप यहां पे देख पाते हो तो इसको आप यहां पे ये देख लीजिए, क्या दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एट एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विश्वविद्यालय संस्थान में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या दिया है इसमें, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा यह अखिल भारतीय परीक्षा आयोजन की जा रही है। यह छात्रों को देश भर के विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के लिए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी। आई बात समझ में। अब देखिए, इसकी क्या रोल मॉडल है, इसके रोल मॉडल के बारे में हमने यहां पे चर्चा कर ली है। यानी पहले भी आपने ये देखा था, ये क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये ऑटोनोमस बॉडी बना दी गई है, और जो कि ये 2023-2024 में भी एग्जामिनेशन यही कंडक्ट कराएंगे। इससे पहले 2 एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये एक सिंगल अपॉर्चुनिटी विंडो सिस्टम होंगे, जो कि सारे यूनिवर्सिटी को ये चीज फॉलो करना अनिवार्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे हम इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया है, जैसे अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉर सीयूटी 2028, तो इसका मतलब क्या है, इसके सार क्या है, यानी कंसर्न मिनिस्ट्री क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद इसमें क्या दिया है, कैंडिडेट बाय एनटीए, यानी अब कंडक्टेड बाय, यानी क्या एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी ये, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। पर्पस ऑफ सीयूटी, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दैट प्रोवाइडेड, ठीक है।
अब एडमिशंस टू यूजी एंड पीजी, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे ये बोला है, ये दोनों तरीके के प्रोग्राम में जो बच्चों जो एडमिशंस लेते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के लिए जो है वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, वो भी एंट्रेंस देगा। जो ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए जो अप्लाई करते हैं उन्हें भी ये आप एंट्रेंस पास करना होगा। ऑल पेपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन क्या होगा इसका, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए ऑफिस वेबसाइट क्या है इसके, ऑफिस वेबसाइट का ये चीज आप चाहें तो राइट डाउन कर लीजिए, ये CUT.SAMARTH.AC.in, इस पे जाके और भी आपको कोई भी इसके अलावा भी आप इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो ये इंफॉर्मेशन आप वहां से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इस सेशन में हम आपके सामने CUT की सारे निचोड़, सारी बातें, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको ज्यादा इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सारा इंफॉर्मेशन, सारे लिंक मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं इसमें, जैसे CUT की बात अगर आप करेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसको समझने की कोशिश करें हम। आइए देखिए, तो इस हिसाब से जैसे अब आपके सामने यहां पे ये दिया गया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, CUT क्या है, इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया है। अब ये क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके मामले में अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 12th क्लासेस के अंकों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। इस कारण से कोई यूनिवर्सिटी कट ऑफ 12th में 99% तक चली जाती है। ये कट ऑफ क्या होती है, 19% से ज्यादा हो जाती है, जो बच्चों के ऊपर में इसकी भार आ जाती है। अब इसमें क्या है, लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल कर दिया गया है, जिसको कि CUT के थ्रू इसमें एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। आई बात समझ में, यानी बच्चों के ऊपर में जो वो एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था 90% लाने का, 99% लाने का, 95% लाने का, उससे बच्चों को रिलीफ करने के लिए ये सिस्टम है ना अपनाई गई है। अब देखिए CUT एग्जामिनेशंस के बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना CUT के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट का अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में चयन करेंगे। जी ये आप सिस्टम को समझिएगा, लाइन बाय लाइन मैं आपको यहां पे पढ़ के बता रहा हूं। CUT के स्कोर के आधार पर स्टूडेंट का अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के लिए चयन करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CUT स्कोर के साथ साथ 12 क्लास के मिनिमम मार्क्स का सर्टिफिकेट भी रखना होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है, जैसे सपोज दैट अब स्टूडेंट ये सोचेगा जो मुझे 12 पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऐसा नहीं है। 12 की तो उसके पास सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। मतलब इस बात की नहीं है क्या उसको 99% मार्क्स आना चाहिए, ये क्राइटेरिया खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे छोटे कस्बे में ये सब चीज़ की बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अब किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर लेंगे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, जैसे अब इसके बाद जैसे हम BHU की बात कर लेंगे, जितने भी टॉप ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एडमिशन के लिए मारामारी होती है। और मारामारी में क्या हो जाता है, वहाँ पे कट ऑफ लगभग आप ये मान के चलो 99% तक चली जाती है। अब ये सारी बातें सिस्टम एक तरीके से खत्म हो चुका है। अब बच्चों को आना होगा, ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी CUT के थ्रू ही बच्चों को उसमें प्रवेश दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है जो कि 12 में कट ऑफ की क्या रिक्वायरमेंट है, इसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, यानी कहने का मतलब यह है, अब इसको डिटेल से अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इसको आप लाइन बाय लाइन आप पढ़िए। कैंडिडेट विशिंग टू अपीयर फॉर द CUT 2024 एग्जामिनेशंस मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे तभी से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल की गई है। द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अपीयर टू एग्जाम्स, है ना, इन्वॉल्व्स क्या है, नेशनलिटी, एज लिमिट्स एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन बी चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जाम्स बिलो। यानी कि ये क्राइटेरिया आपको लाइन बाय लाइन इस चीज को आप समझिए क्या दिया है। वायरिंग कैंडिडेट मस्ट बी अबव पास 10+2, यानी 10+2 एग्जामिनेशन उसको पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कम से कम उसे 50% मार्क्स आने ही आने चाहिए, जो कि आप किसी भी कॉलेज में दाखिला के लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना।
चलिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 45% यानी 45% SC/ST कैंडिडेट के लिए ये मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, किसमें, 12 में। ये 10+2 की बात अगर आप करेंगे 12 में। इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहां पे ये समझा। अब आप ये देखिए सेकंड पॉइंट हमसे क्या बोलता है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिलेवेंट सब्जेक्ट 10+2 अप्लाई फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज, यानी वो कोर्स जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं ये कंफर्म करना होगा उस यूनिवर्सिटी में उन चीजों की पढ़ाई होनी चाहिए, हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज आपको समझना होगा। फिर आगे देखिए इसमें क्या बोलता है, कैंडिडेट मस्ट बी आइडेंटिफाई सिटीजन्स एज पर द CUT एग्जामिनेशंस, अ सब्जेक्ट ऑफ द भूटान नेपाल आर आल्सो अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशंस। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे CUT एग्जामिनेशन में कहां कहां के बच्चे अपीयर हो सकते हैं, ये तो भूटान दिया गया है, नेपाल दिया गया है, ये अलाउड हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। आगे देखिए, देयर इज नो एज लिमिट, यानी एज का कोई बार नहीं है तो CUT एग्जामिनेशंस के लिए ऐसा कोई एज के बैरियर नहीं रखे गए हैं जो कि आपको इतने एज होने ही होने चाहिए। आगे देखिए क्या बोलता है, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैंडिडेट में टेक इट, क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है जो कि आपको इतने ही अटेम्प्ट में पार करना है। जैसे सपोज दैट किसी भी स्टूडेंट का अगर एक अटेम्प्ट में एक बार में एडमिशन नहीं लेता है तो वो 2 बार, क्योंकि साल में 2 बार लगभग एग्जामिनेशंस होते हैं, एक बार UG का एक बार PG का, तो आप सपोज करो एक बार एग्जामिनेशंस हो गया तो आप सेकेंड ईयर में भी अगर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशंस के लिए तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखो इसमें सिर्फ क्या है, जैसे मास्टर डिग्री का ही नहीं है, जो PG की बात अगर आप करेंगे, PG में एंट्रेंस के लिए जैसे सपोज दैट किसी को LLB में एडमिशन चाहिए, है ना, तो उनके लिए भी ये CUT अनिवार्य होगा। कैंडिडेट में अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस मेनी टाइम्स एज डिजायर्ड एज लॉन्ग एज दे मीट ऑल अदर, क्या है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। ओके ना, चलिए ये लाइन बाय लाइन आप यहां पे आराम से पढ़ते चले जाइए, इसको आप PDF डाउनलोड करके भी आराम से इस चीज को आप पढ़ते चले जा सकते हैं। चलिए आगे, अब हम लोग यहां पे ये जानने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम लिमिट क्या है, इसमें क्या है, 12th पास मांगा गया है, यानी कैंडिडेट की बात अगर आप करेंगे तो इसमें CUT की बात अगर आप करेंगे तो इसमें 12th में अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया भी था, ये 50% मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम होना चाहिए, और जो कैटेगरी में आते हैं उसको 45 होना चाहिए, यानी किसके लिए, ये 45 जैसे SC और ST कैंडिडेट के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्म कब आता है, ये चीज अब आपके माइंड में यहां पे चल रहा होगा, इसका फॉर्म कब आता है, तो आप ये समझ लीजिए, जो इसके फॉर्म के बारे में अगर मैं आपके सामने यहां पे ये बताऊं तो UG के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस चीज को करती है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी 12 के एग्जामिनेशंस के बाद ये फॉर्म फिलअप शुरू हो जाती है, इसको नोट करिए, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020 तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT का नोटिफिकेशन किया जाता है ना, ये कैलेंडर डेट में ये सारी बातें चलती है। आगे देखिए फिर क्या दिया गया इसमें, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट CUT 2024 के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा अभी की जानी बाकी है, इसका तो एग्जामिनेशन अभी तक तो नहीं आई है डेट, बट जो लास्ट 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ये 23 मई 2024 तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUT का आयोजन कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है हमसे नेक्स्ट, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए कैंडिडेट की स्क्रीनिंग हेतु आयोजित की जाती है। चलिए ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं, अब चलिए इसको हम एट ए ग्लांस कैसे समझें, जैसे कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपके पास ये मेंशन रहे, किसी से पूछने या कहीं भी वीडियो या लास्ट मोमेंट में हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है। CUT रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो जाएगा दोस्त, ये 9 फरवरी 2024 से। CUT रजिस्ट्रेशन एंड कब हो जाएगा, मार्च 30 में ये एंड हो जाता है। इसके बाद CUT एग्जामिनेशन से डेट कब दिए जाते हैं, ये मई में 21 से लेके 31 तक, ये क्या है, एक्सपेक्टेड डेट है, ये एक्सपेक्टेड डेट है, मई 21 से 31 यानी 21 से 31 2024 तक इसके एग्जामिनेशन हो जाते हैं।
सीयूटी रिजल्ट यानी कहने का मतलब क्या है, ये रिजल्ट कब इसकी घोषणा की जाती है, तो ये जून और ये जुलाई तक इसके रिजल्ट प्रॉपरली आ जाते हैं। और सीयूटी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाती है, जुलाई और अगस्त से आपका एडमिशन शुरू हो जाता है। तो एट ए ग्लांस यानी चलते चलते हम इसको एक नजर में ये चीज को आप डायरी में राइट डाउन कर लीजिए। ऐसे कॉलेज जिसमें मान लीजिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं, या स्कूल की बात अगर आप करेंगे तो स्कूल में ये बच्चों को कम से कम आप अवेयर करा दें, जो कि बेटा सीयूटी रजिस्ट्रेशन आपका 9 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जो एंड हो जाएंगे 30 मार्च तक। और सीयूटी एग्जामिनेशन डेट ये मई में 21 से लेकर 31 तक होती है ना। सीयूटी का रिजल्ट ये जून जुलाई में रिजल्ट जारी कर दी जाती है, और इसके बाद एडमिशन के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये जुलाई और अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहां पे ये प्रश्न चल रहा होगा, जो आखिर ये एप्लीकेशन फीस चार्जेज क्या हैं, एप्लीकेशन फीस चार्जेज क्या हैं, तो ये बता दीजिए। इसमें आप है ना फॉरेन स्टूडेंट के लिए तो 3000 से रखा गया है, ये चीज आप देख लीजिए। और जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए ये 650 रुपए फीस रखे गए हैं। एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो ये 600 रखे गए हैं, और एसटी के लिए 550 रखे गए हैं, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फीस ये लगेंगे जो सीयूटी का आप एग्जामिनेशन 9 फरवरी से जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होती है। ओके ना। अब ये भी आपके सामने जो एक डाउट वाली बात थी ये भी खत्म हो गई, हमें कितना फीस सबमिट करना होगा, तो ये सारे के सारे पैसे ऑनलाइन ही जमा करने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात अगर आप करेंगे तो आगे जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न और भी आपके सामने यहां पे डाउट क्लियर कर दूं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड होगा। ये एग्जामिनेशन की बात अगर आप करेंगे तो एग्जामिनेशन सारे क्या होंगे, ये ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन होगा। चलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पे हो जाते हैं। ऑनलाइन का मतलब तो यही होता है ना। मार्किंग स्कीम्स ऑफ द एग्जामिनेशंस देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। बिल्कुल, यानी आपसे ये पूछा जाता है क्या एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग है, तो देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, यानी हर एक गलत क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग किए जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी हम लोग यहां पे डिटेल से समझने की कोशिश करें। अब देखिए क्या दिया है यहां पे, प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सीयूटी का आयोजन यूजीसी द्वारा फंडेड सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 13 भाषाओं में किया जाता है। देखिए ये चीज कंपलसरी है, जो कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं यानी स्पॉन्सर्ड बाय यूजीसी जिसको कि फंड देती है, उसके लिए इसको इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। वहां पे जो एडमिशंस होंगे ये 13 भाषाओं में उसी यूनिवर्सिटी में सीयूटी की तरह ही एडमिशन हो सकते हैं। ऐसे कोई भी अपना एंट्रेंस अब अलग से कराने की जरूरत नहीं है। अब सीयूटी कैंडिडेट को देश भर के इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड मास्टर्स, अंडर्स ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा अंतरिम से दिया गया है, चाहे यूजी की बात करेंगे चाहे पीजी की बात करेंगे। ठीक है, इन 3 खंड में एग्जामिनेशंस होंगे, यानी इसके एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे तो क्या होंगे, 3 खंड होंगे। यानी एक खंड हो गया क्या, इसमें लैंग्वेज टेस्ट होता है, दूसरा ये 27th डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट होता है, और तीसरा जनरल टेस्ट शामिल किया गया है। ये 3 चरण में एग्जामिनेशंस इसके होते हैं। यानी एग्जामिनेशंस अगर हम बात करेंगे तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं आपके सामने ये दे देता हूं, जैसे सीयूटी के एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे तो सीयूटी का एग्जामिनेशंस क्या है, ये 3 स्टेज का है। ये फर्स्ट स्टेज है ना, ये क्या दिया है, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का मतलब ये है जिसे 27th डोमेन सब्जेक्ट यानी 27 सब्जेक्ट आपके सामने दिए गए हैं। उन 27 सब्जेक्ट कौन कौन सा दिया गया है, ये सारी बातें हम आगे की स्लाइड में आपके सामने यहां पे प्रेजेंट कर देंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, है ना। लैंग्वेज टेस्ट में कौन कौन सा लैंग्वेज आप रख सकते हैं, जैसे 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश जो भी आप पढ़ सकते हैं। पेपर 2 की बात अगर आप करेंगे, इसमें एक रीजनल लैंग्वेज का भी कॉम्बिनेशन आप लेके चल सकते हैं।
और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये चीज मैं आपके सामने अभी क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है जी। अब ये बता दीजिए, जिससे मैंने आपको सीयूटी के बारे में ये चीज, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 27 डोमेन सब्जेक्ट, एक इसमें से कोई भी 6 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश पढ़ना होता है एक सब्जेक्ट, सेकंड पेपर में आप किसी भी एक चीज को भी कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। जीटी में बिल्कुल 3 से 4 सेक्शंस होते हैं जो कि मैं आपको यहां पे प्रिपरेशन कराता हूं। चलिए आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या दिया गया। आगे जैसे सिस्टम की बात अगर आप करेंगे तो आपके सामने ये बोलता है इसमें कितने खंड होंगे, तो इसके सिलेबस क्या है। इसके 3 खंड होंगे, जैसे अभी मैंने आपके सामने चर्चा करी थी। 3 खंड का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज टेस्ट है ना, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और जनरल टेस्ट है ना, इसकी चर्चा मैंने अभी आपके सामने करी है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आपके सामने जो दिया गया है, इसके सामने आपके सामने जो दिया गया है ये चीज आप देख लीजिए। ये लैंग्वेज में आप कौन कौन सा लैंग्वेज यहां पे रख सकते हैं सीयूटी के एग्जामिनेशंस के लिए, है ना। यानी कहने का मतलब है उन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस उस एरिया में, जैसे आप सपोज करो इंग्लिश के साथ में बंगाली का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, इंग्लिश के साथ में असम का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ये आपको लैंग्वेज, जिससे मैंने कहा था पेपर 1 पेपर 2, यानी एक पेपर क्या होगा उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा और सेकंड पेपर के रूप में कोई हिंदी भी रख सकता है, असम भी रख सकता है, बंगाली भी रख सकता है। यानी आप ये बता दीजिए जितने भी 13 भाषा आपके सामने शामिल की गई है, तो 13 भाषा में से जैसे आप ये बता दो इसमें मैथिली भी आ जाता है, संस्कृत भी आ जाता है, बंगाली भी आ जाता है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेंशन किया गया है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको ये रखना होता है सीयूटी के एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसमें जी। अब देखिए जैसे आपके सामने यहां पे ये दिया गया है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें से स्टूडेंट प्रथम पारी के दौरान इनमें से कोई भी 6 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट की उनकी परीक्षा दे सकेंगे। यानी कोई भी आप 6 सब्जेक्ट का चुनाव कर लो और एग्जामिनेशन के समय में जाके आपको चूज कर लेना है उसमें कौन से सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं। छात्र सीयूटी 2024 की परीक्षा की दूसरी पारी के दौरान रिमेनिंग 4 डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन दे सकेंगे। ओके ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें इसके बारे में ये 27 सब्जेक्ट के बारे में क्या सब बोला गया है, कौन कौन से ये 27 सब्जेक्ट हैं, ये चीज आप देख लीजिए, है ना। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। चलिए ये सब सब्जेक्ट आप नोट करते चले जाइए। ये सारे सब्जेक्ट हैं, 27 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से कोई भी 6 सब्जेक्ट आप रख के किसी भी 2 सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं किसी भी कॉलेज में दाखिला के लिए। ठीक है जी, आगे देखिए नेक्स्ट। इसके अलावा आपको ये भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी, है ना, इसके बाद बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स, साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आपके सामने यहां पे ऑलरेडी मेंशन है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी सब्जेक्ट आपके सामने है, यानी 27 सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी, क्या है, पॉलिटिकल साइंस, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइनल आर्ट्स वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। यानी इसको अगर आप चलते चलते एक शॉर्ट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये टोटल 27th लैंग्वेज यानी सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको पढ़ना होता है ना। अब देखिए मैंने आपके सामने अभी ये भी क्लियर कर रखा है, क्या इसमें मैंने आपको ये बता दिया लैंग्वेज में एक इंग्लिश के साथ में जो 13 भाषा और भी शामिल किया गया तो उनमें से किसी का भी एक पेयर बना सकते हैं। ये 27 आपके सामने सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 20 सब्जेक्ट में किसी भी 6 सब्जेक्ट का आप चुनाव कर लीजिए और एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है, या बाद बाकी डिफरेंट डेज में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखें इस चीज को, इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करें। अब देखिए ये क्या दिया है, एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग के बारे में आपको दिया गया है। एग्जाम स्कीम में क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। स्लॉट यानी आपके जो स्लॉट शुरू हो जाते हैं, ये फर्स्ट स्लॉट में 8:30 से स्टार्ट होते हैं, सेकेंड स्लॉट आपके 12 से 2 हो जाते हैं। यानी आप ही बता दो 8 से 10:30 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। और स्लॉट 2 की बात अगर आप करेंगे तो इस स्लॉट में आपके एग्जामिनेशन लैंग्वेज के हो जाएंगे, और स्लॉट 3 की बात अगर आप करेंगे तो इसमें आपका जीटी का पेपर हो जाएगा, है ना।
चलिए, नंबर ऑफ सेक्शंस की बात अगर आप करेंगे, 4 सेक्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, सेक्शंस 1 और है ना, सेक्शन 1A 1B में 40 की बात अगर आप करेंगे, 50 क्वेश्चन में से किसी 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सेक्शन सेकंड की बात करेंगे, 50 में से 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो 60 में से कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आपके सामने ये था, जिससे टोटल एग्जामिनेशन जो आपके एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होने हैं, ये टोटल 800 क्वेश्चन के मार्क्स होने हैं, ये टोटल 800 के मार्क्स होने हैं। अब आप ये पूछ रहे थे सर इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, आप देख लीजिए, यानी आप अगर आप गलती करते हो तो उसमें से 1 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाते हैं, यानी 4 और 1 का रेशियो ज्यादातर यहां पे चल रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से अगर मैं आपके सामने यहां पे बात करूं, अब सेक्शन ए की बात अगर आप करेंगे क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन 27 में डोमिनेंट सब्जेक्ट में आप क्या क्या रख सकते हैं, और सेक्शन थर्ड क्या होता है, ये जनरल टेस्ट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात अगर आप करेंगे तो 2 लैंग्वेज आप यहां पे देख सकते हैं, है ना, और ये कोई भी 6 आप डोमिनेंट सब्जेक्ट आप यहां पे रख सकते हैं। ये स्लॉट में आपके जो दिए गए हैं, ये सब सारी बातें आप यहां पे एक बार एट ए ग्लांस आप इसको नजर डालते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप डेप्थली इसको जरा स्टडी करिए। ठीक है, और भी आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने यहां पे सेक्शन ये दिया गया है, सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन सी में क्या आता है। सेक्शन ए में जैसे आप समझ करो कोई भी सब्जेक्ट की बात अगर आप करेंगे तो आपको यहां पे क्या दिया है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, यानी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं, बंगाली, असम, है ना, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, उर्दू, है ना जी, ये सब सारे सब्जेक्ट की बात अगर आप करेंगे, और जो है सेकंड भाषा में जो आप चूज कर सकते हैं, ये सारी बातों का आप सिलेक्शन यहां पे कर सकते हैं जी। आगे देखिए, आगे की बात अगर आप करेंगे तो आगे आपके सामने जो सिचुएशंस दिए गए हैं ये समझिएगा। अब देखो, ये हम आपके सामने जीटी जनरल टेस्ट के बारे में आपको यहां पे डीपली बताने जा रहे हैं। किसके बारे में, जनरल टेस्ट के बारे में। तो जनरल टेस्ट जो है ये जनरल नॉलेज, यानी एक क्या है, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड ऑफ द एमसीक्यू, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये तो कंफर्म है। क्या है जनरल नॉलेज, यानी आप इसको जीके कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी जीके के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं इसमें, जो कि जीए में ही शामिल होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब रीजनिंग हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है ना, इसका मतलब रीजनिंग हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये है क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तो आपको समझ में आ गया। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, है ना, ये तो रीजनिंग ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, और यहां पे जनरल मेंटल एबिलिटी भी रीजनिंग ही कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यानी जो भी एग्जामिनेशंस की बात अगर आप करेंगे तो ये एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न होना है, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, और ये 60 मिनट का पेपर होगा, और 60 में से कोई भी 50 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं, जिसमें कि ये सब सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सामने शामिल किया गया है ना। यानी इसके 3 पार्ट हो गए। जीटी की बात अगर आप करेंगे तो जीटी का 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट आपका क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया जीके, और लैंग्वेज आप पढ़ ही रहे हैं। ये 3 सेक्शंस हो गए, 50 क्वेश्चंस होंगे, है ना, टोटल 50 क्वेश्चंस हैव टू अटेम्प्टेड, यानी 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 60 क्वेश्चन में से। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन क्या दी जाएगी, 60 मिनट्स की टाइम दी जाएगी। चलिए, तो अब ये बता दीजिए, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिसको कि ये इसके थ्रू एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रही है। इन सारे स्कूल कॉलेज का आपके सामने डेटा बिल्कुल यहां पे मेंशन है। ये चीज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आप इन सब स्टूडेंट में, ये सब कॉलेज में अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उन्हें सीयूटी के जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बता रखा है अभी इस वीडियो के थ्रू, मतलब कब इसके फॉर्म निकलते हैं, कब इसमें आपको कौन कौन सा पेपर सिलेक्शन आप कर सकते हैं, है ना, इसका फॉर्म फिलअप में किस तरीके से अमाउंट कितना जमा करना होता है, ये सब सारी बता दिया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ, ये कॉलेज का आपके सामने क्या है, लिस्ट है, जो 27 यानी 45 यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी किया गया है, वो सारी यूनिवर्सिटी आपके सामने लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है जी। चलिए,
ये सारे यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, ये सारी यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू सारे कॉलेज में एडमिशन होना है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपके सामने इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने और भी लेके आता हूं, है ना। और इसमें और भी अगर किसी भी तरीके का आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना, है ना। और भी इससे रिलेटेड वीडियो अगर हमारे सामने कोई अपडेशन मिलती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा, है ना जी। ओके, थैंक यू।